हेलो दोस्तों, फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं फिजिक्स मंडी। दोस्तों, इसके पहले इस बात को हम पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लिख देते हेडिंग, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण सबसे पहले इसमें एक नंबर वन, इसमें दो ही कंडीशन होते हैं। नंबर वन होता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो। तो देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसमें हम ले लेते हैं फिगर। सबसे पहले अवतल दर्पण लेंगे, एक अवतल दर्पण जिसके अंदर का सतह क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, कलई किया गया है। ठीक है, और ये है दोस्तों हमारा, ये है मुख्य अक्ष है, समझिएगा। अब देखना ये है, इस बात को समझिएगा, पहले इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ कोई किरण है, किरण लड़की है, लड़की है। यहाँ समझिए, किरण है क्या है, लड़की है, लड़की है। ये किरण एक क्या है, लड़की है, और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए ये इस बिंदु पर आई है। ठीक है, और यहां से ये आने के बाद, अब देखिए, अब यहां वो सब गाना गा रहा है, ट्रेन से दिल्ली वाला, ट्रेन से दिल्ली वाला गाना गा रहा है सब। अब गाना गाने के बाद ये सब गया इधर, यहां से अब इधर भाग रहा है सब, इधर दोनों राय बात करके इधर भाग रहा है सब। और जब ये बात उसके घरवा वालों को पता चला, जब ये बात उसके घर वाला का पता चला, तो जानते हैं क्या किया सब, अब इसका टंगड़िया खींच के, ये तो आएगा नहीं, माने कि जो भी आएगा, चाहे आएगी लड़कियां और लड़के में से दोनों में से कोई आएगा नहीं, तो क्या करेगा सब इसका, तो इसका टंगड़िया खींच के, इसका टंगड़िया पकड़ के, इसका टंगड़िया पकड़ के और पीछे की तरफ खींच के लाएगा सब अपने घरवा में। यहां पे लाएगा, किस पे, तो ये अपने घरवा, इसका घरवा है एफ, इस पे लाएगा सब। ठीक है, ये दोनों भाग रहा था, सब दोनों साथ में भाग रहा था। अब इसका किए इसके घरवा के लोगवा, तो घरवा के लोगवा ये किया कि इसके टंगड़िया को खींच के अला दिए इस बिंदु पे। ठीक है, सेम कंडीशन नीचे यही कर रहा है सब दो को। नीचे भी यहाँ भी कैसे हम बता चुके हैं कि प्रतिबिंब के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। हाई किरण वन है, वो किरण है, हाई किरण दूसरी है, दोनों किरणें हैं, और जो भाग रहा है उसके साथ वो किरणा है, किरणा है, कैसे कि मेल है ना, तो किरणा है। अब देखिए यहाँ ये बात, ये भी किरण, अब ये भी टकराने के बाद यहां से इस बिंदु से, अभी ये भी गाना गा रहा है सब दोनों, ट्रेन से दिल्ली वाला। अब यहां से टकराने के बाद ये भी सब कहां भाग रहा है, दिल्ली भाग रहा है, दोनों दिल्ली में ढेर खजाना है ना, वहीं पे जाएगा सब। ठीक है, अब फिर क्या किया इसके घर वाला, फिर इसी घरवा का भी लड़कियां है। अब फिर क्या किया कि इसके टंगड़िया को खींच के जबरदस्ती, तो मैंने अपने आप तो आएगी नहीं, तो जबरदस्ती खींच के टंगड़िया इसका जबरदस्ती खींच के, अब फिर इसी बिंदु पर लाएगा सब। ठीक है, ला दिया, और दोनों जहां किरणें मिल गई वहां पे क्या बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, प्रतिबिंब हमारा इस वस्तु का बन गया, ये रहा हमारा। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, वो था समझाने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे इसमें स्थिति, किसकी स्थिति जी, तो स्थिति किसकी लिखते हैं हम लोग, प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, एफ पर है, एफ पर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा होता है आकार, आकार होता है दूसरा। देखिए, तो आकार क्या है इसका, सूक्ष्म है, बिंदु आकार है, बिंदु आकार। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तीसरा जो है वो होता है, क्या होता है जी, वो होता है प्रकृति। प्रकृति किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। दोनों किरणें जहां किरणा मिल रहा है सब, उसकी प्रकृति क्या है कि घरवा वो पिटा रहा है सब, कि लात खा रहा है सब, यानी कि इसकी प्रकृति जानते हैं क्या करता सब। मान लीजिए कि अगर लड़कियां भाग जाएगी ना, तो वो क्या करती हैं सब, कि आएगी घरवा, और घरवा आने के बाद खाली लड़कों सबको पीटता है सब, लड़कियां जाके घर में बैठ रहेगी सब, कुछ भी नहीं करेगी, खाली लड़कों सबको थुरता है। पता नहीं कौन खजाना है लड़कों सब में, खाली लड़कों सबको कोई मारता है, लड़की सबको छोड़ देता है सब। देखिए, तो ये रहा हमारा, तो ये स्थिति हो गया। और उसके बाद क्या करना है, इसकी प्रकृति क्या है, घर वाला थुरा रहा है सब, क्या कर रहा है, तो प्रकृति है इसकी,
प्रकृति ये है इसकी। प्रकृति क्या है देखिए, तो ये अपने आप तो दोनों किरणें जो है, दोनों किरण वो तो अपने आप आ नहीं रही थी, उसको जबरदस्ती खींच के लाया गया है। जबरदस्ती दोनों का क्या टंगड़िया खींच के लाया जा रहा है, दोनों का टंगड़िया। तो ये जो अगर अपने आप आ जाती घर पे तो क्या कहते हैं कि वास्तविक में अपने मन से आई है, लेकिन ये तो अपने मन से आ नहीं रही है, तो क्या कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा काल्पनिक बन रहा है, इसको टंगड़िया जबरदस्ती खींच के लाया गया है। तो क्या कहेंगे कि काल्पनिक बन रहा है या आभासी बन रहा है, काल्पनिक या आभासी। देख लिए हम लोग। तो देखिए पहले कुछ नहीं किया, पहला जो किरण थी वो अपने कहीं गई थी घूमने के लिए, और वो आ रही थी किस बिंदु पर, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए इस बिंदु पे आई थी, और इस बिंदु से टकराने के बाद वो टहरने से दिल वाला, ठीक है। तो ये गई उधर और जबरदस्ती इसके घर वालों क्या किया, इसका टंगड़िया खींच के, दोनों का टंगड़िया खींच के इस बिंदु पर ला दिए, और ये भी किरण वही कर रही है और दोनों का टंगड़िया क्या खींच के इस बिंदु पर ला दिए। और यहीं पे क्या हो गया, दोनों जहां किरणें मिल गई वहां पे क्या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, और ये वस्तु जो प्रतिबिंब जो है वो इसकी स्थिति क्या है तो F पर है, इसका आकार क्या है तो बिंदु आकार है, सूक्ष्म आकार है, और इसकी प्रकृति क्या है तो काल्पनिक है और क्या है आभासी है। यानी कि प्रकृति इसके क्या है तो घरवा सब दोनों क्या कर रहा है कुटा रहा है, सब दस्ती खींच के आया सब, तो घरवा पे क्या कर रहा है कुटा रहा है खूब। देखिए दूसरा है, इसमें दो ही कंडीशन होते हैं। दूसरा जो होता है समझिएगा, ये इधर क्या होता है अनंत होता है, और यहाँ P लिखना भूल गए हैं, P और यहाँ पे क्या C। दूसरा है कि जब वस्तु क्या हो, देखिए इधर क्या होता है अनंत होता है और इधर क्या है P है, तो दूसरा होगा जब वस्तु या बिंब ध्रुव तथा क्या जी अनंत के बीच स्थित हो, अनंत के बीच स्थित हो। कहाँ है वस्तु अब स्थित, वस्तु जब है कहाँ स्थित है तो ध्रुव और अनंत के बीच स्थित है। देखिए सेम इसमें भी वही रहता है, हमारा दर्पण ये अवतल दर्पण है और अंदर का फतह क्या है पॉलिश किया गया है, और इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष यहाँ P है, ठीक है। अब देखिए वस्तु स्थित कहाँ है तो वस्तु जो है वो ध्रुव और अनंत के बीच, इधर है अनंत और यहाँ क्या है ध्रुव है, तो यहाँ पे वस्तु हमारा क्या है स्थित है, जिसका नाम क्या है AB। और ये किरणें फिर गई, ये किरण फिर गई है कहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, उसी जगह यहाँ पे फिर गई है। अब देखिए फिर वही काम, ट्रेन से दिल्ली वाला, फिर भागेगा सब, यहाँ इधर भागेगा सब दोनों, ठीक है, इधर भागा। फिर इसके घर वाला क्या किया, फिर वापस खींच के क्या इसके घर पे ला दिया सब, यहाँ पे F पे ला दिया। अब देखिए हम बता चुके हैं कि अगर नीचे से इसमें अगर प्रतिबिंब हमको करना हो तो दो किरणों की आवश्यकता होती है। इसमें दो किरण तो भेज दिए, एक ऊपर से दूसरा नीचे से। इसमें अगर ऊपर नीचे से भेजे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसीलिए अब देखिए दूसरा किरण जो है वो हम कहां से भेज सकते हैं तो देखिए दूसरी किरण अगर C से भेज दें तो C से जब भी किरण जाती है तो वो क्या होती है, जिस रास्ते पर जाती है उसी पथ से क्या हो जाती है वापस चली आती है। तो C को अगर कोई किरण टारगेट पर तो भेजते हैं यहां से, तो वो जिस पथ से जाएगी उसी पथ से क्या हो जाएगी टकरा के वापस चली आएगी, जिस पथ से जाएगी उसी पथ से वापस चली आएगी। अब देखिए उसमें भी क्या करेंगे हम लोग कि इसको भी क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती खींच के वहां पे ले जाना पड़ेगा। इसका घर कहाँ है तो C पर है, इसको जबरदस्ती खींच के कहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर C पर ले जाना पड़ेगा। इसको खींच के जबरदस्ती हम लोग कहाँ ले जाएंगे, C पर ले जाएंगे। C पर हम लोग इसको जबरदस्ती खींच के कहाँ ले चले गए, C पर लेके चले गए, ठीक है। और इस प्रकार दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, तो दोनों किरणें जो हैं वो P और F के बीच मिल रही हैं, यहां मिल रही हैं, और इस प्रकार इसका ये प्रतिबिंब बन गया B डैश A डैश। देख लिए बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही आसान है। ये सबसे पहले हम बताए थे कि 3 नोटों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले जिसमें 3 कंडीशन होते हैं, वही माने कि वही क्या है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तो पहला क्या था हमारा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो
चाहे मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरणें आती हैं तो वो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है, याद रखिएगा इस बात को। और दूसरा है कि अगर किरण फोकस से निकले तो वो किरणें बाद में परावर्तन के बाद वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और तीसरा जो है कि अगर सी पर किसी किरण को भेजते हैं, वक्रता केंद्र पर किसी किरण को भेजते हैं, तो वो जिस पथ से जाती है उसी पथ से लौट के वापस चली आती है। देख लिए इस प्रकार इसका प्रतिबिंब कहां बना है, P और F के मध्य बन रहा है, बीच में बन रहा है दोनों। और दोनों यानी कि दोनों क्या है, बहिनें हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, सिस्टर हैं। और दोनों कहां मिल रही है, F और P के बीच में मिल रही हैं। और यहीं पे इन दोनों का क्या हो गया, अब लगा बातचीत करने दोनों कि दुखम सुखम बात करने लगी कि तुम कहां भाग के गई थी, तुम कहां भाग के गई थी। यहाँ पे लगा दोनों लगी बात करने। तो देखिए यहाँ पे क्या बात करिए, सबसे पहले इसकी स्थिति क्या है, तो किसकी स्थिति, तो दोनों की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो F और P के बीच, F तथा P के मध्य दोनों है, मिल रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, आकार होता है। तो आकार कैसा है, तो आकार है, अब देखिए कैसा आकार है, ये देखिए कितना बड़ा है, फूलल इसका गल गया। अब जाके क्या हो, खाना नहीं मिला है भागने की वजह से, तो ये यानी क्या हो गया, चुक गया, पूरा ढचकल पचकल हो गया, गल गया। अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया, सिकुड़ गया है। तो आकार कैसा हो गया, तो वस्तु इतना बड़ा है, अब कितना हो गया, छोटा हो गया, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देख लीजिए इस बात को। फिर क्या है कि प्रकृति, अब दोनों मिल रही हैं तो क्या पूछेंगी सब ना कि का हो, घरवा पिटेलू बा कि ना पिटेलू बा, पूछेंगी दोनों, तो वही काम कर रही है। देखो तो प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे कि देखिए पहला क्या है, तो काल्पनिक, यानी कि हम बता चुके हैं कि अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर किरणें जबरदस्ती मिलाई जाती हैं तो कहते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। दोनों किरणों को क्या कर रहे हैं हम, जबरदस्ती मिला रहे हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है, देखिए तो सीधा बन रहा है, काल्पनिक और क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, काल्पनिक तथा सीधा। यहां शायद हाँ, काल्पनिक और सीधा नहीं लिख पाए यहाँ पे, काल्पनिक तथा आभासी या सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा रहा वो रहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। अब दोस्तों हमारा वो है चिन्ह परिपाटी, तो उसको भी इस वीडियो में अब पढ़ना हम लोग चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो देखिएगा चिन्ह परिपाटी की चिन्ह का मतलब होता है कि धनात्मक ऋणात्मक जो भी हो उसको पढ़ेंगे। तो देखिए चिन्ह परिपाटी कैसे होता है, तो समझिएगा इस बात को कि चिन्ह परिपाटी है क्या। ये हमारा दर्पण है, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं समझने के लिए। दर्पण है शीशा, ठीक है, और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष P ध्रुव। ठीक है, अब देखिए यहां जो है वो होता है, क्या होता है, F होता है, और यहां क्या होता है जी, वो होता है C होता है। ठीक है, C होता है। तो देख लेते हैं यहां से, हाँ देख लेते हैं यहां से। ठीक है, चिन्ह परिपाटी जो है वो ये कहता है, चिन्ह परिपाटी वो ये कहता है, रे भाई क्या करता था, खींच का लो यार, क्या में भगाता रहो, हर बुरा मत। चिन्ह परिपाटी है जो ये कहता है कि देखिए चिन्ह परिपाटी कहता है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई सारी दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, देखिए यहां से ये किरण आपतित किरण है। ठीक है, और यहां पर टकराने के बाद हम जानते हैं कहा जाएगी, फोकस हो जाएगी, फोकस से ही जाएगी। बता चुके इस बात को कि जब भी किरणें मुख्य समांतर हो तो वो टकराने के बाद हमेशा फोकस हो जाता है। देख लिए हम लोग। अब हम इस बात को अगर बताने हैं, देखिए आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा कहाँ है इसकी, तो इधर की तरफ है। तो इधर हमको जितनी भी दूरियां मिलेंगी आपतित किरण की दिशा में, वो दूरियां हमको धनात्मक मिलेंगी, धनात्मक में मिलेगी, वो दूरियां धनात्मक मिलेगा।
आपतित किरण के दिशा में, अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में आए, आपतित किरण के विपरीत दिशा में आए तो वो जितनी भी दूरियां हमको मिलेंगी वो दूरियां ऋणात्मक मिलेंगी। आपतित किरण के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां मिले वो दूरियां हमको क्या मिलेंगी, ऋणात्मक मिलेंगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक जितनी भी दूरियां मिलेंगी ऋणात्मक मिलेंगी। अब समझिएगा, ये तो बता दें कि आपतित किरण के दिशा में जितनी भी दूरियां मिलेंगी वो दूरियां पॉजिटिव मिलेंगी, धनात्मक मिलेंगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सारी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा नंबर 1 बात, तो ये हो गया नंबर 1 चिन्ह परिपाटी का। नंबर 2 बात ये रहा, और नंबर 3 बात ये है कि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, पी से मापी जाती हैं। देख लीजिए कैसे बता देते हैं, समझिए क्या बता रहे हैं। देखिए यहां से इसका नाम क्या है, पीएफ है, पीएफ है। देखिए पीएफ है, तो हम बताएं कि सारी दूरियों को अगर मापना हो तो दूरियां हम कहां से मापते हैं, पी से मापते हैं, पी से मापते हैं। तो पी से मापने के लिए जब चलेंगे, यहां से इधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, तो आपतित किरण की दिशा कहां है, इस साइड है, इधर। हम दूरी मापने के लिए कहा है आपतित किरण के विपरीत दिशा में क्या मिलेगा, माइनस का। अब देखिए तो बता चुके हैं कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ। और ये जो स्मॉल एफ मिला हमारा वो क्या मिलेगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये दूरी हम मापने के लिए कहाँ आ रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां हमको मापी जाएंगी वो दूरियां ऋणात्मक मिलेगा, और आपतित किरण के दिशा में मापी गई सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, और सारी दूरियों को हम लोग पी से मापते हैं। ये रहा चिन्ह परिपाटी के 3 बातें, ठीक है। देख लीजिए एक बात समझ लेते हैं कि ये रहा सी और ये रहा पी, तो सी पी लिख देते हैं, पी सी या सी पी, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं कि सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर द्वारा सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या। देखिए साइड से बात है कि अगर सर्किल है, वृत्त है अगर, तो वृत्त जो होता है, वृत्त यहां हमारा बिंदु है कोई, ठीक है। तो ये रहा सेंटर और ये रहा कोई बिंदु है, ए है। तो यहां सी और ए को क्या कहेंगे, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सेम कंडीशन यहां भी वही होता है। देखिए तो अब यहां जो मिलेगा, अब देखिए हमको क्या मापना है, सी मापना है, पी से मापना है। क्यों, हम बता चुके हैं कि सारी दूरियों को पी से ही मापा जाता है। तो पी से मापने के लिए चलेंगे तो आपतित किरण के कहाँ आएंगे, विपरीत दिशा में आएंगे, तो हमको आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सारी दूरियां क्या मिलेंगी, ऋणात्मक मिलेंगी। ये भी क्या होगा हमारा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा चिन्ह परिपाटी के लिए 3 वो मुख्य बातें। तो वो 3 मुख्य बातें हम लिख देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बात ये है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई सारी दूरियां क्या, धनात्मक मिलती हैं। नंबर 2 बात यही, इसका उल्टा कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के, हाँ किरणी, वही जो शाहरुख खान बोलता है डर फिल्मों में कि किरण सिर्फ क्या हो तुम, हाँ जानते बोलो मेरी है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सारी दूरियां क्या मिलती है जी, तो ऋणात्मक मिलती है। यहाँ सॉरी ऋणात्मक को
ऋणात्मक मिलती है। ठीक है, आपतित किरण के विरुद्ध समापी कई सारी दूरियां क्या मिलती है, ऋणात्मक मिलती है। ठीक है, नंबर 3 बात यह है कि सभी दूरियां यहाँ लिख, सभी दूरियां P से मापी जाती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा चिन्ह परिपाटी के 3 महत्वपूर्ण बातें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हो गया हमारा, तो हम बता चुके प्रतिबिंब निर्माण हो गया हमारा। अब इसके बाद जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है दर्पण सूत्र में, यानी कि F = R/2 कैसे सिद्ध होता है उसको हम सिखाएंगे। तो यहाँ जो भी दिक्कत आप लोगों को आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो वीडियो को हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।